किसी से द्वैत करो। जो हृदय में द्वैत करेगा वो माँ के सत्य का निरादर करेगा। आपको तो ट्रूथ मिला है तो आप क्यों द्वैत बुद्धि में आएंगे? चाहे कोई आपके शरीर को बोटी बोटी काट के स्वाहा कर दे, लेकिन आप पार ब्रह्म में स्थित रहेंगे। दसों गुरु ने बहुत तपस्या की थी, लेकिन वो अपने पार ब्रह्म के ध्यान में स्थित रहे। तो हे परमात्मा, आप प्रकट होइए, हमें विशुद्ध ज्ञान दीजिए, जिस ज्ञान से हृदय की मैल स्वतः ही धुल जाती है, अंतःकरण में ज्योत जलती है, ज्योति कलश छलके, ज्योत ही ज्योत रह जाती है अंदर में। तो माँ कह रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानवान पुरुष है, जिसने सब शास्त्रों को अच्छी तरह से, प्रभु की वाणी को पढ़ा है, अच्छी तरह से समझा है, वो तो फिर ऐसे ही पुकारते हैं कि हे प्रभु, तुमको आना ही होगा, पार लगाना ही होगा, तुम हमारे सामने प्रकट हो जाओ, हमें दर्शन भी दो और हमें पार भी लगाओ। हमारे अंदर स्थित जो मैल है, अज्ञान है, उसका निराकरण भी तुम ही करोगे। हम तो जानते भी नहीं हैं, क्योंकि अंतर्मुख नहीं है। अंतर्मुख मीन्स वी आर नॉट एबल टू सी इनसाइड। हमारी आंखें बाहर की तरफ देखती हैं तो द्वैत कर देती हैं। अगर मन की आंखों से देखेंगे तो ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देगा। अगर इन आंखों से देखोगे तो नाम रूप दिखाई देगा। तो हे ईश्वर, हम अंतर्मुखी नहीं हैं, हम बाहर मुखी हैं। हमारी दृष्टि बाहर की ओर देखती है, इसीलिए आप हम पर ढेर कृपा कीजिए, पूर्ण कृपा कीजिए। हमारे अंतरतम की ज्योत जलाइए, ताकि हमारे अंदर से, एक हस्बैंड वाइफ दोनों चाय पीते थे सुबह सुबह, तो वाइफ कहती थी, ये पड़ोसन जो कपड़े धोती है, इतनी बुरी तरह